आप सभी को 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक अरसा चला आ रहा है जब गांधी जी ने चरखे चलाने की शुरुआत कर खादी को बढ़ावा दिया था, जिसके बाद से जो केंद्र सरकार है वो लगातार इसको बढ़ावा देने का प्रयत्न कर रही है कि खादी जो हमारी धरोहर है वो बढ़ती चली जाए। बट खादी आश्रम जो पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह मौजूद हैं, उनकी असल स्थिति क्या है और क्या है उसकी ज़मीनी हकीकत की कितनी बिक्री हो पाती है, किस तरीके से इस धरोहर को सब लोग रख पाते हैं, इस विषय में आज हम बातचीत करने आए हैं। काशीपुर में जो खादी आश्रम स्थित है, यहाँ पर हम बातचीत करेंगे। यहाँ पे प्रबंधक हमारे बीच में बैठे हुए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर किस तरीके की स्थिति रहती है यहाँ पे? स्थिति तो इस समय बहुत टफ पोजीशन है, क्योंकि रॉ मटेरियल बहुत महंगा हो चुका है। कपड़ा बनाने में भी दिक्कत आ रही है, प्लस जो स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी देती है उसका क्लेम टाइम पर नहीं दे पाती। इस वजह से रॉ मटेरियल नहीं खरीदा जाता है। रॉ मटेरियल के अभाव में जो कत्तिन और बुनकर है उनका भुगतान भी नहीं हो पा रहा 2-3 साल से। और जो सेंटर हैं वो बंद हो चुके हैं, वो प्रोडक्शन सेंटर, खाली बिक्री भंडार जो हैं चालू हैं। और बिक्री भंडारों में लगभग कम उस हिसाब से बिक्री नहीं हो पाती है जिस हिसाब से होनी चाहिए। तो जैसे कि यदि हम बात करें, आपने कहा सरकार की बात करी, तो सरकार जो इसमें सब्सिडी देती है, लगभग कितने वर्षों से आपको अभी मुनाफा नहीं हो पा रहा, क्या नहीं हो रहा, क्या दिक्कत है आपके सामने आ रही है? दिक्कत यह है, जैसे हम अक्टूबर के महीने में सब्सिडी देते हैं, ग्राहक को देते हैं, गवर्नमेंट हमको देती है और हम क्लेम गवर्नमेंट को देते हैं। तो गवर्नमेंट वो पैसा हमको रिफंड नहीं कर पाती है 2-2 साल तक, और उस पर ना ब्याज मिल पाता है। इस अवाम में जो है प्रोडक्शन लगभग ख़त्म हो चुका है। और हमारे प्रोडक्शन सेंटर में जो कत्तिन और बुनकर है उनका आज भुगतान भी देने की स्थिति में नहीं है 3-4 साल से, क्योंकि बिक्री दूसरे का माल खरीदने के बाद हम बेचते हैं तो उनको भी देना पड़ता है, उसमें उतना मार्जिन होता नहीं है। जैसे कि आपने सुना कि किस तरीके की स्थिति जो है इस समय खादी आश्रम में चल रही है। और यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो चरखा चलाने का पैसा, यहाँ जो मशीन चलाने का पैसा, सब चीज़ें निकालने का पैसा, कुछ भी व्यवस्था जो है वो सही से नहीं हो पा रही है। इसका कहीं ना कहीं कारण है कि सरकार के बढ़ावा देने के बाद भी जो लोग हैं वो यहाँ पे खरीदारी नहीं करते हैं, एक तरीके से धरोहर से अपने पीछे हटते जा रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं कि यदि इसी तरीके की स्थिति बनी रही तो वो दिन भी दूर नहीं जब खादी हमारे बीच में जिस तरीके से धीरे धीरे हमारी धरोहर को हम भूलते चले जा रहे हैं, खादी को भी हम भूलते चले जाएंगे। बाकी हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या है उनका कहना खादी के विषय में, क्योंकि खादी जो हमारी धरोहर है उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसी विषय में हम बातचीत करेंगे आगे भी। इस वक्त मेरे साथ खादी विक्रेता मौजूद हैं। काशीपुर के महाराणा प्रताप चौक पर एक दुकान है जिसके ये प्रबंधक है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि खादी की कितनी बिक्री हो पाती है? देखिए, खादी की बिक्री जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उनमें पहले की अपेक्षा काफ़ी निरंतर मतलब कम होते जा रही है। इसका कई कारण है, जैसे हमारे जो खादी का प्रोसेस होता है हैंडमेड होने के कारण से थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। और उसके अलावा जो सरकार सब्सिडी देती है इस पर, गांधी जयंती के शुभ अवसर पर जो छूट देती है, वो छूट हम ग्राहकों को देते हैं। और उस छूट का पैसा सरकार से हमको समय से रिफंड न होने के कारण जो है हमें आगे कार्य बढ़ाने के लिए दिक्कतें आती है। इसमें जो है रॉ मटेरियल ख़रीदने में दिक्कत आती है, जिससे कि हम प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। और जो भी अन्य संस्थाओं से हम खादी का माल खरीद करके अपने शोरूम पे बेचते हैं, उनको भुगतान नहीं कर पाते समय से, जिस वजह से हर स्तर से खादी को बढ़ावा देने के लिए जो गवर्नमेंट काम कर रही है उसको धरातल पर लागू करने का कोई उचित प्रयास सरकार द्वारा नहीं किया जाता है। जैसे इसमें केंद्र सरकार ही है, घोषणा करती है खादी के प्रति, कई बार लोगों को जागरूक भी करती है, प्रचार भी करती है, प्रसार भी करती है, लेकिन उसका जो धरातल पर जहाँ पर कार्य होता है, जहाँ पर बिक्री भंडार है, बिक्री सेंटर है, जो इसका संचालन करता है डिवीज़न स्तर पे या उस स्तर पे, वहाँ कैसे काम होता है इस तरफ अगर सरकार ध्यान दे। जो हमारे इस संस्था के संचालक हैं वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं, अपने काम को सही तरीके से कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, इनके ऊपर भी सरकार का नियंत्रण हो और इनके ऊपर सरकार अपनी निगाह बनाए रखे, नज़र बनाए रखे, समय समय पर इनका निरीक्षण करे,
तो हो सकता है खादी आज भी जो है पुनर्जीवित हो सकती है, वरना वो समय दूर नहीं है जब धीरे धीरे खादी का स्तर निरंतर जो घटते जा रहा है, तो आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि खादी का अस्तित्व ही समाप्त न हो जाए, जो कि हमारी आज़ादी की धरोहर रही है और हमारे देश की जो आज़ादी की सूत्रधार खादी थी, आज वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। मैं आपको बता दूं कि आज गांधी जयंती है, तो इसी सिलसिले में मैं आपको बता दूं कि खादी जो है वो उसका वर्चस्व खत्म होता जा रहा है। वहीं उत्तराखंड में एक महानुभाव है, हमारे सर हमारे साथ मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहूंगी, सर काफी सालों से खादी के वस्त्रों का ही प्रयोग करते हैं। सर मैं आपसे पहला सवाल यही करना चाहूंगी कि आप कितने सालों से खादी पहनते हैं? पहले तो 2 अक्टूबर की बधाई, क्योंकि राष्ट्रीय पर्व है। आज 2 महान नेताओं का जन्मदिन है, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। जिन 2 महान नेताओं की विचारधारा सारी दुनिया चल रही है, मान रही है, तो बहुत बहुत बधाई पूरे प्रदेश को, देश को। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। खादी तो ख़त्म करना हमारे नेताओं के लिए है। जो हमारी सरकारें हैं उन्होंने खादियों को प्रमोट नहीं कर रहे। आज हमारे नेता जो हैं वो पॉलिस्टर और दूसरे कपड़े पहन के, टेरिकॉट पहन के खादी का नाश कर रहे हैं। आप देखिए, बहुत बहुत बड़े गांधी आश्रम जो थे वो धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। जब पॉलिटिकल लोग ही खादी नहीं पहन रहे, वो आम जनता का क्या पहनेगी? आज खादी के रेट इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि एक आम आदमी उसको नहीं अफोर्ड कर पा रहा। उसकी धुलाई, उसकी मेंटेनेंस एक बहुत टफ जॉब है। जितने में एक कुर्ता पजामा खादी का बनता है, उतने में 2 पैंट शर्ट बन जा रही हैं। तो नेता लोग भी सफारी सूट ज़्यादा पहन रहे हैं और कुर्ते पजामे बंद कर दिए। मुझे तो शौक़ है, लगभग 42-45 साल से मैं लगातार मैं इस खादी को इस्तेमाल कर रहा हूँ। और खादी के इस्तेमाल करने से बड़ा फ़ायदा ये है कि एक तो ये गर्मियों में ठंडा रहता है, और इसकी एक पहनने के बाद एक अलग ही एक देश भावना, एक राष्ट्र भावना जो है वो जागृत रहती है कि हम राष्ट्र के लिए कुछ करना है, समाज के लिए करना है। तो मेरा तो मेन उद्देश्य जो है, मेरा राजनीति व्यापार नहीं है, समाज सेवा है। इतने साल से मैं 40 से 45 साल से कर रहा हूँ। और खादी पहनने के बाद मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि मैं एक हिंदुस्तान की जो एक हमारी राष्ट्र कह रहे मैं वेशभूषा थी, जो एक कपड़ा था, वो पहन के, अगर इस तरह हमारे नेता लोग, हमारी सरकारें धीरे धीरे खादी को प्रमोट नहीं करेंगी, मदद नहीं करेंगी, तो जो आज चल रही है खादी वो भी लुप्त हो जाएगी। इसको हमें, इस धरोहर को बचाना है, तो इसका उपयोग जनता को, नेताओं को करना पड़ेगा, तभी ये जीवित रहेगी। सर मेरा दूसरा सवाल यही है कि एक तरफ हम देखते हैं कि नेताओं की संख्या बढ़ती जा रही है और खादी का वर्चस्व खत्म होता जा रहा है, तो इसमें आप क्या बोलेंगे? मैंने अभी बताया। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि खादी का वर्चस्व जैसे खत्म होता जा रहा है, तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि अपनी देश की वेशभूषा उन्हें अपनानी चाहिए या क्या करना चाहिए? बिल्कुल हम लोगों को पहनना चाहिए। और मैं इसमें मोदी जी को भी बधाई दूंगा और धन्यवाद दूंगा कि वो विदेश में जाके भी अपनी जो देश की हमारी वेशभूषा है, कुर्ता पजामा और बास्कट, वही पहन के जाते हैं, चाहे कितने बड़े सम्मेलन हो। इससे एक बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है। आप देखिए, मोदी जी ने बास्कट दोबारा पहननी शुरू करी, तो आज एक प्रचलन हो गया। नए लड़के भी, नए लड़कियां भी जाड़ों में एक हाफ बास्कट पहनते हैं। उसका फ़ायदा भी है, कई सारी जेबें होती हैं, सामान रख लेते हैं और वो करते हैं। तो अगर इस तरह हम सारे सामाजिक लोग, सारे नेता लोग जो हैं खादी पहनने लगेंगे, तो उसका प्रमोशन अपना आप हो जाएगा। सरकार को इसमें मदद जरूर देनी चाहिए। जो छूट, सब्सिडी अब तक खादी में देते रहे, वो बिल्कुल देनी बंद कर दी है। आप देखिए कि काशीपुर से गांधी आश्रम 3 और 4 होते थे, आज 1 रह गया, वो भी बंद होने के कगार पे है। ना उनकी सैलरी दे पा रहे हैं, ना कुछ दे पा रहे हैं, क्योंकि सरकार उनको प्रमोट नहीं कर रही बिल्कुल भी। पहले 2 अक्टूबर को, 26 जनवरी को, 15 अगस्त को छूट देते थे इस खादी पे, लोग खूब खरीदते थे। आज छूट बंद कर दी, इसलिए लुप्त हो रही है धीरे धीरे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा खादी पहने। ये कोई नेताओं की वेशभूषा नहीं है, एक आम हिंदुस्तानी की वेशभूषा है। तो मैं आपके चैनल को बधाई दूंगा कि आपने ये एक अच्छा काम इस राष्ट्रीय पर्व के दिन करा है। मैं इस चैनल को बहुत कोटि कोटि बधाई है। धन्यवाद।